Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss to establish the relation between different physical quantity. ओके इसको समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओके यानी कि हमें विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, कैसे? ये apparatus होता है बच्चों सिंपल पेंडुलम का। ये एक रिजिड सपोर्ट, जहां पर ये आपकी जो थ्रेड है वो फिक्स होती है, और यहां पर हम लोग एक बॉब को सस्पेंड कर लेते हैं। दिस इज द बॉब, इसकी लेंथ L। ओके, इस बॉब का जो मास है वो m, सो दिस इज बॉब। ठीक है, जब बच्चों ये फ्रीली सस्पेंडेड है तो इसका मतलब mg डाउनवर्ड लग रहा होगा इसका। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं सिंपल पेंडुलम होता कैसे। ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सिंपल पेंडुलम डिवाइस। ठीक है, ये apparatus आपको दिखाई दे रहा है। ये जो हमने L लिए है, दिस इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। ओके, और ये आपका बॉब, और ये जो आपकी लेंथ है वो इस पॉइंट पर फिक्स्ड है। ये वाला जो पॉइंट है यहां पर कैसी है, फिक्स, और ये आपकी L लेंथ हो गई, ये बॉब जिसका मास m है। ठीक है, तो अगर ये फ्रीली सस्पेंडेड mg कहां काम कर रहा होगा, डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। गॉट इट? ये इसका प्लेटफॉर्म हो गया। अब अगर आप देखोगे तो इसको मान के चलिए आप एक एंगल डिस्प्लेस कर लेते हो। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर एंगल आपका 0, दैट इज, अब ये आपने डिस्प्लेस किया तो कुछ एंगल इसमें बना, उस एंगल से आपने इसको रिलीज कर दिया, तो बच्चों ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, जब इसको आप फिक्स रखोगे, अभी ये मेरे हैंड में है, अगर आपको इसको फिक्स में रखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो ऑसिलेट करेगा वो ऐसे करेगा। क्लियर? ये इसका हो जाएगा बच्चों ऑसिलेशन। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर देखें एक एंगल थीटा हमने इसको डिस्प्लेस किया, दिस वन एंगल थीटा हमने इसको डिस्प्लेस किया, दिस इज एंगल थीटा, और यहां से अगर मैंने इसको रिलीज किया तो बच्चों ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, जस्ट लाइक दैट। एक एंगल से आपने इसको रिलीज किया, ये एंगल हो गया बच्चों थीटा, लेंथ हो गई L, mg डाउनवर्ड, और जैसे ही आप यहां से रिलीज करोगे दे कैन ऑसिलेट। ठीक है, ये स्विंग करना स्टार्ट कर देगा। यहां से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर जब लौटेगा तो आपका t कितना होगा ये हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर हो गया? यहां जो एंगल थीटा है, थीटा बी द एंगल ऑफ स्विंग, L be the length of thread and m be the mass of the body, जो कि आपको बॉब दिखाई दे रही है, दैट इज बॉब। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो यहां अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एल लेंथ चाहिए, मास चाहिए, जी एंड एंगल ऑफ थीटा। ये चार फैक्टर मेरे पास होने चाहिए, तभी मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं बच्चों, वो डिपेंड कर रहा है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल विद द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एंड थीटा। क्लियर? इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं बच्चों, तो ये T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, L, G एंड थीटा। क्लियर? अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, कुछ कांस्टेंट लोगे M, L, G एंड थीटा। यहां पर आपको पता है थीटा भी द एंगल, और एंगल है नो डायमेंशन, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि थीटा हम लोगों को पता है ये डायमेंशन लेस होता है बिकॉज ऑफ एंगल। तो इक्वेशन आपकी बनी T बराबर के एम एल एंड जी। अब अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो बच्चों मान लेते हैं M की डायमेंशन A है, L की डायमेंशन B और G की डायमेंशन C। M की डायमेंशन A, L की B एंड G की C। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? अब अगला स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 1। अब अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं, स्टेप नंबर 2, तो उसमें क्या करना है आपको, LHS और RHS में डायमेंशन रख दीजिएगा। T की डायमेंशन T, K इज कांस्टेंट, M की डायमेंशन M टू द पावर A, L की डायमेंशन L टू द पावर B एंड G की डायमेंशन LT -1, सॉरी -2। दिस इज एक्सीलरेशन, दिस इज -2 टू द पावर C। ये आपकी डायमेंशन हो गई। यहां देखिए RHS में M, L और T तीनों ही आ रही हैं, तो यहां पर भी हम लोग अगर M, L, T के फॉर्मेट में लिखें तो इस फॉर्मेट इसको लिख सकते हैं आप M, L, M की पावर 0, L की पावर 0 एंड T की पावर 1। ठीक है? LHS और RHS अब सेम क्वांटिटी का होगी। अब यहां पर देखिए, अगर मैं पावर को इक्वेट करने की बात करूं तो यहां पर M की पावर A और यहां M की पावर 0, तो कंपेयरिंग स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 बताता है कि हम डायमेंशन को कंपेयर कर लें, तो देखो A की जो वैल्यू आ जाएगी ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन, A इज इक्वल टू 0। अब L यहां पर कितना है, 0। यहां पर L कितना है, L की पावर B एंड L की पावर C। अगर ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो L की पावर B प्लस C इज इक्वल टू 0। थर्ड देखिए, T टू द पावर -2C और यहां T की पावर 1, तो -2C इज इक्वल टू 1। अब यहां से C की वैल्यू मिल गई आपको -1/2, A की वैल्यू 0। अब C की वैल्यू अगर यहां रख देंगे तो आपको B की वैल्यू भी मिल जाएगी 1/2। A, B और C की वैल्यू आपको मिल गई, और ये A, B, C की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। देन यू विल गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 T इज इक्वल टू K M to the power 0, L to the power half and G to the power half. Then you will get T is equal to K, रूट में, ये भी रूट में क्योंकि पावर 1/2 है। This is the formula of time period for simple pendulum. क्लियर? अब यहां जो K है बच्चों वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली 2 पाई के बराबर होती है, तो हमने इसको लिख दिया T
t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। t बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा ये 2 पाई सर कैसे आ गया। मैं आपको बता दूं, अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, दिस इज द सिंपल पेंडुलम। अगर मैं इसको बॉब को थीटा की बात करूं कि इसका मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है, तो बच्चों ये तो 360 घूम सकता है ना, पूरा 360 आराम से घूम सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको घुमाऊं तो थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 पाई, इसलिए जो k की वैल्यू कंसीडर कर ली, दिस इज 2 पाई। क्लियर। तो ये आपका टाइम पीरियड होगा इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अगला सवाल कह रहा है बच्चों, escape velocity of the planet depends upon gravitational constant, radius of the planet and the density of the planet, density of the planet। इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G R एंड रो, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G R एंड रो। इसी वजह इस पर लिख सकते हैं A B एंड C बी द डायमेंशन ऑफ G R एंड रो। बिल्कुल सेम जो पहले वाला स्टेप है उसको फॉलो करना है। VE इज इक्वल टू K G R रो, A B C बी द डायमेंशन ऑफ G R एंड रो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये क्या दिया था हमने, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड की अगर बात करें तो सबको पता है क्या करना है सर, डायमेंशन रखनी है, रख दीजिएगा। VE के कांस्टेंट, G की डायमेंशन M-1 L3 T-2। बच्चों डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। R की डायमेंशन, क्योंकि R भी था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दिस इज L। रो मास पर यूनिट वॉल्यूम M L-3। क्लियर। अब यहां जो डायमेंशन आपने चूज की है A B एंड C, ठीक है। अब ये आपकी वेलोसिटी है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है L-T-1। अगर m के फॉर्म में लिखेंगे तो m⁻0 L1 एंड t की पावर -1। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि डायमेंशन को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। दोनों LHS और RHS में जो डायमेंशन दे रखी है उसको अगर कंपेयर करें तो m⁻⁻A m⁻C, यहां देखिए m⁻0, तो क्या लिखोगे -A प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। L का देखो L⁻1, अब यहां L का पावर 3A LB एंड L-3C, तो L की पावर 3A L की पावर B प्लस B -3C इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन T पावर -1, ये आपकी LHS साइड। और यहां देखिए TT टू पावर -2A, यहां T है नहीं, सिंगल, दैट इज। अब यहां इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालोगे, A B C की वैल्यू, A B और C की वैल्यू। तो देखिए यहां से A की वैल्यू बच्चों हाफ, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो A बराबर 1/2। अब यहां पर अगर A की वैल्यू रख दोगे तो C की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2, उधर जाएगा तो C बराबर 1/2, C बराबर 1/2। अब B की वैल्यू देखो, A की वैल्यू 1/2, C की वैल्यू 1/2। इक्वेशन नंबर 2, A की वैल्यू 1/2, B एज इट इज, C की वैल्यू भी 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये फैक्टर कैंसिल आउट, तो B बराबर आ गया बच्चों 1। तो आपको A B C की वैल्यू मिल गई।
इन तीनों वैल्यू को स्टेप नंबर फर्स्ट में रखिएगा, देन यू विल गेट आंसर दैट इज VE is equal to K with constant G की पावर A की वैल्यू 1/2 दैट इज रूट G, R की वैल्यू दैट इज B बराबर 1 दैट इज R, रो की पावर C की वैल्यू 1/2, वो भी किस में आ जाएगा बच्चों, रूट के अंदर। तो ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन है आपकी एस्केप वेलोसिटी की, दैट इज VE is equal to KR रूट G रो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस एप्लीकेशन को यूज करके किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर उसकी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है तो उनके बीच में रिलेशन करके एक फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मेट। अब डायमेंशनल एप्लीकेशंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ डायमेंशन। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, टू फाइंड द डायमेंशन of coefficient of viscosity, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले मैं आपको बता दूं ये विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी इज द पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे सेकेंड बुक में, तब हम लोग इसको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे दूं इसका। ये लिक्विड, इसमें किसी बॉडी को सबमर्ज कर दें, ठीक है, तो बॉडी का कुछ मास दे रखा है m, तो mg कहां होगा बच्चों? डाउनवर्ड। ठीक है, जब ये लिक्विड में सबमर्ज हो जाता है और बॉडी के अंदर जाना चाहती है तो इसके ऊपर बच्चों एक ड्रैग फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये जो विस्कस फोर्स निकल के आएगा बच्चों आता है 6 पाई ईटा RV। ईटा, दिस इज ईटा, ये आपका सिंबल है ईटा। ये ईटा है, यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा का फॉर्मूला यहां से क्या होगा बच्चों? फोर्स अपॉन 6 पाई RV, बी बी द टर्मिनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉडी लिक्विड के अंदर मूव करती है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं ईटा की डायमेंशन की। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mL/t-2, 6 पाई आपका कांस्टेंट, R with the measurement of length and V with the velocity that is L/t-1। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करके देखो, L2 और ऊपर L1, तो M L-1, L2 ऊपर जाएगा, यहां ऑलरेडी एक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो -1, T जब ऊपर जाएगा तो प्लस का, और यहां माइनस का 2 ऑलरेडी है तो T-1। तो ये बच्चों डायमेंशन हो गई ईटा की, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, कम टू द नेक्स्ट वन। आपसे बोला जाए फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन है, इस फॉर्मूले को फाइंड करना है। तो आपको पता है दैट इज E बी द एनर्जी, जो कि डिपेंड कर रही है मास पर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट पर।
ठीक है, सी ये आपके पास गिवन होगा। अगर इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करिए तो स्टेप नंबर फर्स्ट, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए सी की पावर बी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट। अब डायमेंशन को लगा दीजिए एनर्जी की, ml2t - 2 is equal to m to the power a c be the speed of light, that is velocity minus 1 b, ठीक है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट lt - 1। अब कंपेयर कर लीजिएगा तो a बराबर यहां पर 1, l की पावर b यहां पर देखिए l की पावर 2, ठीक है। तीसरा t टू द पावर -b और यहां देखिए t टू द पावर -2, तो b की पावर 2, ठीक है। तो कोई भी दो वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दीजिएगा तो e बराबर m, दैट इज k बी कांस्टेंट, m टू द पावर a एंड c टू द पावर 2। तो फॉर्मूला E बराबर mc² kb1, तो इसको k को हम लोग अगर यूनिट मान लें तो E बराबर हो जाएगा mc², ठीक है। अगर एनर्जी 1 जूल, मास 1 kg, तो C की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के बराबर, दैट इज √1 इज 1, ठीक है। सो दिस इज E इज इक्वल टू mc², ठीक है। तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया, आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, देन यू कैन फाइंड द रिलेशन। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों E बराबर h न्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, E बाई न्यू। न्यू होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो इसकी डायमेंशन t - 1। h की निकालनी है एनर्जी की, आपको पता है ml2t - 2 न्यू t - 1, t - 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाना है, बी द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये कोई इक्वेशन दे रखी है जहां x दे रखा है बच्चों मीटर में, टाइम दे रखा है सेकंड में, एंड a एंड b बी द कांस्टेंट। या a b c बी द कांस्टेंट, ये दे रखा है, ठीक है। a b एंड c बी द कांस्टेंट। अब आपको डायमेंशन निकालनी है बच्चों a, b और c की, इन तीनों की आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। कैसे निकालेंगे? देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग x - a - bt प्लस माइनस ct² इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन, ओके। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक रूल है, उस रूल को समझिए जरा। वो रूल क्या है? वो तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना नहीं आपको। अब यहां पे अगर मैं रूल की बात करूं तो मान के चलिएगा मेरे पास 6 एप्पल माइनस x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये दे रखा है। कैसे निकालेंगे आप क्वेश्चन मार्क? 6 एप्पल में से
x की वो वैल्यू जो कि आगे एप्पल की ही क्वांटिटी दे दे, ऐसा हमें इक्वेशन होना चाहिए, तभी क्वेश्चन मार्क मिल पाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि ये अगर वेलोसिटी दे रखी है, एप्पल की जगह मैं वेलोसिटी ले लूं 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस x बराबर क्या होगा, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आंसर क्या बताएंगे कि जो x की वैल्यू है वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी में होनी चाहिए, तब माइनस हो पाएगा, वरना ये अलजेब्रा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड कर दूं तो मेरे पास जो आने वाला है बच्चों वो 3 मीटर पर सेकेंड, या 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड कर दूं तो वैल्यू आने वाली है 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का या एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो जाएगी जिसमें से मैं माइनस सेम क्वांटिटी को करूं। अब यहां पर अगर 6 एप्पल दे रखा है तो यहां पर भी तो एप्पल होने चाहिए, तभी तो माइनस होगा। यहां अगर मैं ऑरेंज ले लूं, 6 ऑरेंज, 6 एप्पल माइनस 6 ऑरेंज, पॉसिबल है? नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई सेल्फ? यहां मैं ले लूं 6 मीटर पर सेकेंड, यहां मैं ले लूं 2 kg, पॉसिबल है? नहीं, तो इक्वेशन वैलिड नहीं हो पाएगी। तो आपको चाहिए क्या? सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करोगे, माइनस करोगे, तभी रिजल्ट आ पाएगा, यानी कि दूसरी वैल्यू भी फिजिकल क्वांटिटी की सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कि दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी पहली फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई सेल्फ? अब देखिए इसको, अगर बच्चों ये आपका मीटर में दे रखा है, तो अगर मैं इसको बात करूं x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? a। अगर x बराबर a, x किस में दे रखा है? मीटर में। मीटर बी द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो a की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? l। क्लियर? अब x में से किसको माइनस कर रहे हो? bt। तो x अगर मीटर में है तो मैं बात करूं l इज इक्वल टू b, t नीचे आएगा, दैट इज t। तो b की डायमेंशन जो होने वाली है बच्चों वो b इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो बच्चों ये भी मीटर में है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, अगर ये केजी में दे रखा है तो ये भी केजी में होना चाहिए, तब ये इक्वेशन पॉसिबल है, वरना इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरा देखो, x माइनस ऑफ सी टी स्क्वायर, यानी कि x बराबर सी टी स्क्वायर। हमें डायमेंशन c की चाहिए, x की क्या होगी बच्चों? l, t की क्या होगी? t2, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो c की डायमेंशन आ जाएगी बच्चों एल टी माइनस 2। क्लियर? तो ये a की डायमेंशन, ये b की डायमेंशन, और ये बच्चों आ गई आपकी c की डायमेंशन। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका दूसरा न्यूमेरिकल आप लोग खुद मुझे करके दिखाइएगा, सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। रूल याद आ गया? वन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? एंड सब्ट्रैक्ट विद सेम फिजिकल क्वांटिटी ओनली। अगर ये कंडीशन वैलिड होगी तभी इक्वेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब आपके पास अगला क्वेश्चन, एक वंडर वॉल इक्वेशन दे रखी है, प्लस a बाई
वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वॉन डर वाली इक्वेशन आपको दे रखी है। यहां P आपका प्रेशर है, ठीक है, A और B यहां पर कांस्टेंट दे रखे हैं। इस डायमेंशन में, इस इक्वेशन से आपको A, B और आर टी की डायमेंशन निकालनी है। A, B एंड आर टी, ये डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो, अगर बच्चों ये प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, तब ये फैक्टर पॉसिबल है। क्लियर हो गया? करके देखिए इसको, निकालिए डायमेंशन ए, बी और आर टी की डायमेंशन फाइंड करिए जल्दी से। देखिए सॉल्यूशन इसका, P प्लस ए वाई वी स्क्वायर, डायमेंशन किसकी होगी, प्रेशर की। सेम पिछले वाले की तरह डायमेंशन प्रेशर की, तो P की डायमेंशन प्रेशर, प्रेशर होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, वी स्क्वायर फोर्स की यूनिट आपकी, डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और एक L2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी टू। ये किसकी डायमेंशन होगी बच्चों, प्रेशर की। अब इसकी डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर मुझे ए की डायमेंशन निकालनी है तो एम एल माइनस वन टी टू इंटू वी उधर जाएगा, L3 टू द पावर 2, क्योंकि ए यहां पर क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहां देखो ए बराबर एम एल माइनस वन और यहां है L टू द पावर 6, तो आने वाला है बच्चों L टू द पावर 5 T टू द पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। क्लियर? अगला देखिए, अगर ये वॉल्यूम तो ये भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। V माइनस वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। देखिए जरा, B डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम L3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालनी किसकी है, RT की। तो बच्चों ये फैक्टर प्रेशर, ये फैक्टर वॉल्यूम, तो RT की डायमेंशन के लिए प्रेशर M कहां निकला, M L माइनस वन T2, वॉल्यूम L3। सॉल्व करोगे तो RT की डायमेंशन M L2 T2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ RT। क्लियर? दोबारा से, ये फैक्टर अगर प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होना चाहिए, अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होना चाहिए। प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो तीन कंडीशन आपके पास मिल गई। फर्स्ट वन A की वैल्यू, सेकेंड वन B की वैल्यू एंड थर्ड वन C की वैल्यू, दैट्स, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया? ओके। इसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में और जो साइड बुक आपकी हैं उनमें दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, अगर आपके पास साइड बुक है उससे देखिएगा, इंटरनेट से देखिएगा या एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है। प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करो, थोड़ा परेशानी होती है लेकिन टाइम के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे प्रॉपर तो आपको न्यूमेरिकल करना आसान लगेगा। न्यूमेरिकल करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक आएगा तो जो हम बेस पढ़ रहे हैं पहले उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करो, फिर आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पैनिक किसी को करना नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो न्यूमेरिकल आएगा। ओके।